भगवान शिव सन्यासी भी है और गृहस्थ भी है। सन्यासी के रूप में वे कैलाश में वास करते हैं, लेकिन वो गृहस्थ के रूप में काशी में वास करते हैं, जिसे वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। जब गृहस्थ के रूप में काशी में वास करने का प्रस्ताव जब पार्वती जी से शंकर भगवान ने रखा, तब उन्होंने कहा मैं आपके साथ में काशी में एक शर्त पर आकर रह सकती हूँ। तो क्या तो कि बाकी सभी स्थानों से वहाँ पे कुछ विलक्षण और अलग हटके होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, वहाँ कुछ अलग होगा। जहाँ काशी में कोई भी मरेगा तो उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जे अगर उसे वहाँ जलाया गया तो। मुक्ति जन्म मही जानी, पाप हानि अग खानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसम। जय शंकर और पार्वती गृहस्थ रूप में साक्षात रूप में रहते हैं, वहाँ पे जिसकी मृत्यु हो जाएगी वह निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। हर प्रिय मेकल शेल सुतासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। काशी जीवन को मुक्त करती है। कहते हैं कि रात को मुर्दे नहीं जलाए जाते हैं, पर काशी विलक्षण है, वो हटके है। वहाँ मणिकर्णिका घाट पे 24 ही घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं, और वह की चिता कभी ठंडी नहीं होती है, और कम से कम 100 मुर्दे 100 चिताएं एक साथ वहाँ हमेशा ही जलती रहती है, और 25-30 मुर्दे लाइन में प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनका नंबर आए और उनको जलाया जाए। तो इतना बहुत सारे लोग वहाँ पे वेटिंग हॉल बने हुए हैं। जो मरना चाहते हैं वे पहले ही वहाँ आकर के रह जाते हैं कि अब हमारी मौत आएगी तो हम यहाँ मरेंगे, तो वो पहले से ही धर्मशालाएँ बुक करा लेते हैं। इस प्रकार से ये काशी कई मामलों में विलक्षण है। तो वहाँ कोई रात्रि को जलाने का प्रतिबद्ध नहीं है, रात्रि में भी मुर्दे वहाँ पे जलाए जाते हैं। शिव जी ने कहा पार्वती से कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और अंतिम समय में यदि वह काशी में नहीं है और अन्य जगह पे है, तो मरने के बाद में भी यदि उसके कान में भगवान श्री राम का नाम पड़ जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। इसलिए 4 आदमी मुर्दे को उठाते हैं और बाकी के लोग पीछे राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, ताकि मरने के बाद में भी यदि उसके कान में राम का नाम चला जाए तो उसका मोक्ष हो जाए। बहुत सारी कुप्रीतियाँ कुप्रथाएं हमने जोड़ ली। कोई व्यक्ति मर गया और मदिरा प्रेमी था, तो उसके परिवार के लोग कहते हैं कि ये इसकी चिता के में जलाएंगे, इससे पहले इसकी अर्थी में एक दारू की बोतल रख दी जाए, ताकि ये अंतिम समय में इसको प्रेम था। कोई अगर गुटखा तंबाकू खाता, विमल खाता, माणिकचंद खाता, तो फिर वो रख दिया जाता है। कोई गांजा पीता तो चिलम और गांजा रखा जाता है, कोई भांग खाता तो भांग रखी जाती है। तो ये सब गलत है, क्योंकि ऐसा रखने से वह व्यक्ति फिर अगले जन्म में फिर जो मदिरा प्रेमी बनेगा, गंजेड़ी बनेगा, भंगेड़ी बनेगा, तंबाकू और सिगरेट बीड़ी का सेवन करने वाला वो बनेगा। इसकी जगह भगवान के मंदिर के बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले के परिवार को सूतक लग जाता है। तो बाहर पुजारी जी को बुला करके कहें कि हमें एक तुलसी का पत्ता और फिर भगवान का प्रसाद दे दीजिए। यदि आपने उसकी अर्थी पे वो रख दिया तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में यदि जन्म मिलेगा तो वो भक्त और धर्मात्मा के रूप में पैदा होगा। और अंतिम समय में जब हम लकड़ी देने के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि लकड़ी को दिया कैसे जाता है। जो लकड़ी हम, चाहे वो चंदन की है या तुलसी की है या कंडा है, जो हम अंतिम में उसके चिता के अंदर डालते हैं, तो ध्यान रखें कि उसकी कमर के नीचे वो कंडा या लकड़ी नहीं जाना चाहिए। यदि कमर के नीचे पाँव की तरफ आपने डाली तो उसके सभी कर्म जो शेष बचे हैं वो आपको भुगतना पड़ेंगे ना। आपके पुण्य जितने भी अर्जित हैं वो सब उस व्यक्ति को लग जाएंगे। इसलिए कमर से ऊपर उसके मुंह पे, सीने पे, वहाँ पे जो भी है कंडा लकड़ी वो डालना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत से लोग जब शव यात्रा में जाते हैं तो घर से जा के नहीं जाना चाहिए कि मैं शमशान घाट में जा रहा हूँ।
क्योंकि कोई कहता है कि मैं शमशान घाट में जा रहा हूँ तो उसके फिर आने की कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि मकान में गया हुआ क्या वापस आएगा। इसलिए कह के नहीं जाना चाहिए कि मैं शमशान घाट में जा रहा हूँ। और शमशान घाट से जब घर आए तब ये किसी को नहीं कहना चाहिए कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारी प्रेतात्माएं दुष्ट आत्माएं वहाँ शमशान में निवास करती है, वो भी उसके साथ में उसके घर पे आ जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शमशान में जाते वक्त कह के नहीं जाए और आते वक्त किसी को नहीं कहे चलो वापस चले। इस प्रकार से जो कुप्रथाएं हमारे जीवन में हमने पाल रखी है उनका त्याग करना चाहिए। और अंतिम समय में यदि भगवान का नाम उसे मिल जाए तो उसका मोक्ष हो सकता है। राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि जीते जी तो व्यक्ति का उद्धार करता ही है, पर यदि मरने के बाद भी उसके कान में राम का नाम चला जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है।